नंबर फर्स्ट, एक क्यूबिकल बॉक्स और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है ना। क्यूबॉइड का जो लेंथ है क्यूबॉइडल बॉक्स की वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितनी है, हाइट दी हुई है विड्थ 40 और हाइट जो है 50। देखो अब इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA जिसको बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। 2 लेंथ कितनी है 60 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 40 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस लेंथ कितनी है 60 और ब्रेड्थ है 40, 60 इंटू 40। इसको सॉल्व कर लो, 6 5 या 30 और 2 जीरो लगे हुए हैं, डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है डायरेक्ट इंटू 5 4 जा 20 डबल जीरो, 6 4 जा 24 और डबल जीरो, ठीक है। इनको प्लस करेंगे 3 2 5 और 2 7 7400 इंटू 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया आ गया, ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप पे था, ठीक है, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया। अब क्यूबिकल शेप का निकालना है इसके बाद, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 50 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, 2500 का 6 से इंटू करोगे तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पूछा है कि किसमें ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या लेसर अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, कि कम किसमें लगेगा, है ना। सरफेस एरिया जिसका कम होगा, जिसका भी सरफेस एरिया कम होगा उसमें कम मटेरियल लगेगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका मटेरियल ज्यादा, है ना। क्यूबॉइडल बॉक्स में जो मटेरियल लगता है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूबिकल वाले में 15,000, है ना। इसका मतलब 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कम है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स need lesser amount of material, lesser amount of material बन जाएगा, ठीक है। लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट, ठीक है। एक सूट केस है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें दी हुई है ना। अब इसमें अपन को क्या निकालना है कि कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, ऐसे 100 सूटकेस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, एक सूटकेस का एरिया क्या होता है 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LH, ठीक है। LB लेंथ इंटू विड्थ, देखो यहां 2 इंटू लेंथ कितनी है 80 इंटू हाइट कितनी है 24 प्लस ब्रेड्थ कितना है 48 इंटू हाइट 24 प्लस लेंथ कितनी है 80 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 48, इनका इंटू करो 1920, ठीक है। इसका इंटू करके बताओ कितना हुआ 0 2240, 48 इंटू 24 करो, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ 48 24 सर 1152, 1152, ठीक है। प्लस कर लो 2 आ गया 4 5 9 9 2 11 1 कैरी 1 2 1 3 3 9 12 1 13 3 कैरी 1
3 2 जा 6 और 5 2 जा, गलत आ रहा है क्या कहीं पे? 48 24 मेरा इनको जरूरत हो सकती नहीं, देखो देखो ठीक, इसको प्लस करो सही से, कितना आ रहा है ना? यहाँ पे 3840 हो गया, 1920 1152 3840 2 5 4 9 2 11 कैरी 1 6912 into 2 2 4 2 9 18 8 carry 1 2 6 12 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो ये एक सूटकेस का एरिया आया है, ठीक है, वन सूटकेस का जो सरफेस एरिया है वो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस इक्वल टू 13824 इंटू 100, 100 से इंटू करोगे 1382400 सेंटीमीटर, इतना एरिया आ गया है ना। ये टोटल इतना एरिया चाहिए, ठीक है। अब जो टार्पुलिन है यानी कि जिससे अपन जिस कपड़े से सूटकेस बना रहे हैं उसकी हमको ब्रेड्थ पता है, लेंथ नहीं पता, ठीक है। इतना लिख लो, फिर उसके आगे करवा रहे हैं। एरिया ऑफ टार्पुलिन कितना आएगा? अब 96 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा है, उससे 100 सूटकेस बना रहे हैं, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ तो पता है, लेंथ नहीं पता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टार्पुलिन इक्वल टू लेंथ ऑफ टार्पुलिन नीडेड इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ, जितना टोटल एरिया है अपॉन ब्रेड्थ से डिवाइड कर दो। टोटल मिला के 1382400 अपॉन 96 डिवाइड यदि इससे करोगे 14400 सेंटीमीटर आएगा, 14400 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को मीटर में यदि कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14400 सेंटीमीटर इक्वल टू 14,400 अपॉन 100, 2 zeros 2 0 कट गया यानी कि 144 मीटर बनेगा या नहीं? कर लोगे? ये आंसर है 144 मीटर जो है टार्पुलिन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब निकालना है जिसमें सरफेस एरिया हमको पता 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्यूब है, इस क्यूब का सरफेस एरिया हमको पता है टोटल 6 साइड का जितना भी टोटल एरिया होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है कितना है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, क्लियर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600, पुट अप कर दो वैल्यू 600 इक्वल टू 6a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 अपॉन 6, क्लियर हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 6 से कट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया 100, a का स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना। जब स्क्वायर से जब अपन a की वैल्यू निकालते हैं तो रूट निकालना पड़ता है, तो a इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट ऑफ 100, 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सो द लेंथ ऑफ यानी साइड ऑफ क्यूब लिख दो, सो द साइड ऑफ अ क्यूब ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बनेगा या नहीं ये बताओ, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कैबिनेट है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। उसमें डायग्राम बना हुआ है, लेंथ जो दी है वो 2 मीटर, ब्रेड्थ जो दी है 1 मीटर और हाइट 1.5 मीटर। लेंथ इक्वल टू 2 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, और हाइट इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है, क्या है कि अभी तक पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालते थे, अब टोटल सरफेस एरिया निकाल के क्या करते हैं एरिया 4 वॉल है ना। और इसमें बोला है कि बॉटम को छोड़ना है, बॉटम में पेंट नहीं करना है ना। यानी कि अब जो है ये जैसे क्यूबॉइडल बॉक्स यदि ऐसे बनाया जाए है ना,
तो इसमें सारी साइड में पेंट करना है, बस इस साइड पे नहीं करना, ठीक है, बॉटम को छोड़ देना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ CABINET कैबिनेट इक्वल टू, जितने में अपन को पेंट करना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, जो पेंट करना है उतने का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया 4 बार लगाओ 2 इंटू LH प्लस BH इतना, और टॉप में तो पेंट करना है, टॉप में पेंट करने का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में अलग से लिखे और एरिया पेंट कर देना, ठीक, कैसे देखो, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 2 इंटू हाइट की वैल्यू है 1.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 1 और हाइट की वैल्यू 1.5, लेंथ की वैल्यू 2 और ब्रेथ की वैल्यू 1, 2 अंजा कितना होता है 2, 1.5 इंटू 1 1.5, 1.5 इंटू 2 3 इंटू 2, देखो 2 इंटू 4.5 प्लस 2, 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9 प्लस 2, यानी कि 11 स्क्वायर मीटर, यानी 11 स्क्वायर मीटर जो है टोटल एरिया होगा जिसमें अपन को पेंट करना है, ठीक है, बन जाएगा टोटल एरिया ऑफ कैबिनेट इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर, इजी है। 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th, है ना। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, डेनियल पेंट करना चाहता है वॉल और सीलिंग को, सबसे पहले लेंथ कितनी दी है 15 मीटर, ब्रेड्थ जो दी है वो कितनी दी है, ब्रेड्थ इक्वल टू 10 मीटर, हाइट कितनी है 7 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमको पता है, और उसके बाद वो पेंट करना चाहता है 4 वॉल और सीलिंग का, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, इसका एरिया होता है 2 इंटू LH प्लस BH और उसके बाहर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सीलिंग का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसका एरिया, सीलिंग का, 4 वॉल का एरिया याद कर लेना, ठीक है, और सीलिंग के एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंक्लूड कर देते हैं। यदि बॉटम होता है, बॉटम में पेंट करते हैं, जो भी करते हैं, कोई टेबल वगैरह, सॉरी टेबल बोलते हैं, कोई बॉक्स वगैरह उसके बॉटम में पेंट करते हैं, कैबिनेट है उसके बॉटम में पेंट करते हैं, तब भी यही फार्मूला होगा कि 4 वॉल ये हो गई और ये जो है बॉटम हो चाहे टॉप, यदि एक साइड पर, यदि पूरा बॉक्स नहीं दिया, ओपन बॉक्स स्ट्रक्चर है, तब फिर यहाँ पे क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यू रखो, चलो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हो गई 15 इंटू हाइट की वैल्यू 7 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 10 इंटू हाइट की वैल्यू 7 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होता है 15 इंटू 2 इंटू 15 7 का कितना होता है 105, 7 10 जा 70 प्लस 15 10 जा 100, देखो 2 इंटू 105 में 70 जोड़ो 175 हो गया, प्लस 100 ऐड करो, $350 प्लस 150 मीटर स्क्वायर, टोटल मिला के कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर ना, ये टोटल इतने एरिया में अपन को पेंट करना है। अब वो बोल रहा है कि एक जार में कितना पेंट आता है 100 मीटर स्क्वायर, तो कितने जार पेंट की जरूरत पड़ेगी, तो PAINT पेंट REQUIRED रिक्वायर्ड फॉर 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर के लिए पेंट कितने की जरूरत पड़ेगी, कितना पेंट जरूरत पड़ेगी 500 अपॉन 100, यानी कितने जार 5 जार, लिख देना कि 5 जार्स पेंट की जरूरत पड़ेगी यदि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना है, तो बनेगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक, क्या कर दी, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, ये बताओ कि इसमें से ये जो दो फिगर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से सेम है और क्यों सेम है ना, और ये डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है ना, अलग अलग क्यों है, और यदि सेम है तो सेम क्यों है, ठीक है। पहला लिखेंगे बोथ आर सॉलिड शेप्स, कैसे, बोथ आर सॉलिड शेप्स, दोनों क्या है सॉलिड है, सॉलिड है मतलब कि
3D शेप्स हैं, दोनों क्या है सॉलिड शेप्स हैं, सॉलिड 3D शेप्स भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड 3D शेप्स दोनों है, ठीक है। और इनकी हाइट भी लगभग सेम है, हाइट क्या है, ठीक है, एंड हैव सेम हाइट, क्या लिख सकते हैं, एंड हैव सेम हाइट, ठीक है। अभी पूछा है दूसरा कि ये अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। अलग कैसे हैं, क्योंकि पहला वन इज सिलेंड्रिकल एंड अदर इज क्यूबिकल, एक सिलेंड्रिकल है और दूसरा क्या है क्यूबिकल है, तो लिखेंगे वन इज CYLINDER सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब, अदर इज क्यूब, समझे, एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है क्यूब है, इस तरह से डिफरेंस है। अब इसमें क्या पूछा है, विच है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब यदि सिलेंडर है तो उसमें कट सरफेस एरिया होगा, और यदि क्यूब है तो उसमें क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों को निकाल लो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू मैंने बोला 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/2, रेडियस कितनी है देखो, इसमें डायमीटर हमको पता है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर सीधा लिखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो उसकी हाफ ही होनी है ना, रेडियस क्या होगी हाफ, हाइट भी कितनी है 7, देखो इस 7 से ये 7 कट कर दो, 2 से ये 2 कट कर दो, 22 इंटू 7 यानी 154 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिलेंडर का एरिया आ गया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देख लेना वो जो फिगर है ना, वो जो देख रहे हो कि यहाँ पे 7/2 क्यों लिखा गया है, ये सिलेंडर हुआ, ठीक है। सिलेंडर का ये पूरा डायमीटर जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर है, रेडियस तो हमेशा हाफ होती है, रेडियस क्या होती है हाफ, यानी 7/2 सेंटीमीटर, यही रेडियस यहाँ पे पुट की गई है, क्लियर हो गया, यही 7/2 कहाँ पे रखा गया, ये क्लियर हो गया। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4A², ए मतलब साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, 4 इंटू 7 7 49, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद ही बताओ कौन सा ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्यूब का, है ना, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कम है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर से, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बन जाएगा, सिलेंडर से जो है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है, बनेगा इतना, राइट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट डाल देना क्योंकि आ सकता है पेपर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये एक टैंक है कुछ इस तरीके से, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक, यहां से इसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, क्लियर हो गया, और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, 7 मीटर और 3 मीटर, 7 मीटर और इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी है 3 मीटर, क्लियर हो गया। अब बताना है इसमें कि इसको स्टील शीट से बनाना है, क्लोज्ड है मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्लोज्ड मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या होगा ये बेस ये वाला भी इंक्लूड होगा, अभी तक लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 7 मीटर, हाइट h इक्वल टू 3 मीटर, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक, टैंक का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस h, ये 2πr प्लस h, वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7 प्लस हाइट की वैल्यू
7 से 7 कट हो गया, 22 2 जा 44, कितना हुआ? 22 का डबल कितना होता है? 44 इंटू 7 और 3 10, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल स्टील कितनी जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए? तो लिखेंगे 440 मीटर स्क्वायर स्टील would be required, बन जाएगा। कितने मीटर स्क्वायर स्टील की जरूरत पड़ेगी? 440 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक्सरसाइज 9. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या था, एक देखो एक सीट दे रखी है ना, इस टाइप से कुछ एक सिलेंड्रिकल सीट है ना, एक सीट है रेक्टेंगल, उससे एक अपन सिलेंडर बनाते हैं। मान के चलो जैसे ये पेपर है ना, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसे एक सीट दी है जिसकी विड्थ जो दी है वो कितनी दी है? 33 सेंटीमीटर। ये जो विड्थ दी है वो कितनी है? 33 सेंटीमीटर। इसको जब फोल्ड करोगे, देखो इसको सर्कुलर सर्कल के फॉर्म में करोगे, ये क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? ये है ना, क्या बनेगा? सिलेंडर। तो ये जो पार्ट था 33 वो अब क्या बन गया? सरकमफेरेंस। क्या बन गया? सरकमफेरेंस बन गया 33। तो देखो 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस पूरा हो गया है ना, पूरा फोल्ड हुआ, तो ये क्या बन गया? सिलेंडर। सिलेंडर बना। सिलेंडर बनने के बाद इसकी जो ये जो सरकमफेरेंस है वो कितना हो गया? 33 सेंटीमीटर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है? 33 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। एक चीज और पता हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो इसकी वैल्यू को, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 4224 है ना, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, देखे रखा है, ठीक है। इसको देखो, फार्मूला लगाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। होता है कि नहीं होता? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है? 4224 इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू तो पता है 33 इंटू एच। हाइट की वैल्यू कितनी आएगी? 4224 अपॉन 30। एच की वैल्यू आएगी 128 सेंटीमीटर। यदि इसको सॉल्व करोगे 128 आती है, कुछ और आएगी, डिवाइड करो। क्या सर? डिवाइड बाय 33, 33 बन जा 33। जब तक को मैं करती हूँ उससे पहले सर ही कर लेते। हमने स्क्रीन में 92 128 ही आएगा। कट करोगे 128 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गया। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे सो दी हाइट ऑफ, क्या दिया है? सो दी हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। बनेगा या नहीं? कर लो ये, राइट डाउन कर लो इसे। देखो एक रोड रोलर है, लगभग 750 रिवोल्यूशन करता है ना, 750 रिवोल्यूशन। अब एक बात बताओ, ये रिवॉल्व करेगा जब रोलर, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में रिवॉल्व करेगा। किसमें? कर्व्ड सरफेस। बेस एरिया में कोई रोल है क्या? बेस एरिया में ऐसे रहता है, रोड रोलर ऐसे करके ज्वाइंट रहता है ना, ये सिर्फ कैसे घूमता है? कर्ड फॉर्म में। तो इसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा? कर्ड सरफेस एरिया। इसकी हाइट जो ये लेंथ दी है वो दी है 1 मीटर। कितनी दी है? 1 मीटर। यानी हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84/2 सेंटीमीटर, यानी कि 42 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें इसको 42/100 इक्वल टू 0.42 मीटर। क्लियर हो गया? इतना है। अब एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा? एक रिवोल्यूशन यदि करे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है? रोलर इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है 0.42 इंटू हाइट की वैल्यू है 1। क्लियर हो गया? हाइट 1 मीटर है।
7 6 जा 0.06 आएगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। 22 2 जा 44 इंटू 0.06, 1 का इंटू करेंगे 1 ही आएगा, है ना, सेम ही आ जाएगा। 2.64 मीटर स्क्वायर। एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? 2.64 रिवोल्यूशन 64 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, REV। 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? 2.64 मीटर, 2.64 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 750 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इक्वल टू 2.64 इंटू 750। इसको करेक्ट करके बताओ आंसर क्लियर कि कितना आ जाएगा। आंसर करो, सॉल्व करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। तो क्लियर हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, 1980 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आंसर है, अच्छे से देखो, ठीक है। मिल्क पाउडर की जो पैकेजिंग है वो सिलेंड्रिकल शेप में कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो दे के रखा 14 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। और ये जो टोटल हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है, क्लियर हो गया। सिंपल सा पहले इतनी बात। लेकिन जो रैपर लगा हुआ है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के लगा है, 2 सेंटीमीटर नीचे। तो जो टोटल एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट जिसमें रैपर लगा हुआ है, टोटल तो 20 है, उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे रैपर नहीं लगा हुआ है, क्लियर हो गया। तो एक्चुअल हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। टोटल जो डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो? 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कितनी? अब ये तो ठीक है, रेडियस निकल आई और हाइट निकल आई, क्लियर हो गया, जितने में रैपर लगा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ केन है ना, तो वही तो बोल रहा है, रैपर कहाँ से लगा? केन है, केन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कंटेनर, कंटेनर इक्वल टू 2 पाई RH। 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, हाइट की वैल्यू 16, इंटू कर लो 14 इंटू 16, 704। इतने 704 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है तो रैपर लगा हुआ। पूछा है कि कितना रैपर लेवल का, जितने में लेवल लगा हुआ है तो एरिया ऑफ लेवल क्या होगा। तो लिखेंगे सो द एरिया ऑफ लेवल, एरिया ऑफ LABEL लेवल इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ लेवल कितना होगा? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बनेगा या नहीं? राइट डाउन करो।